हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। तो गाइस आज जो टॉपिक है वो ऐसे फादर्स पर है जिन्होंने उन मॉन्स्टर्स को क्रिएट करा है जो कि बहुत ज्यादा विशियस एंड ब्रूटल है एंड ऑल टाइम मर्सीलेस कैरेक्टर है, राइट। कुछ फादर ऐसे होंगे जिन्होंने जानबूझकर अपने बच्चों को मॉन्स्टर बनाया है एंड कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने जाने अनजाने में ही अपने बच्चों को मॉन्स्टर बना दिया है। तो अब रैंकिंग शुरू करने से पहले यार तुम लोग को पता है क्या करना है। चैनल पर अगर नए हो और अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट है भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे मत भूलना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, आज जो मैंने इन कैरेक्टर्स को रैंक दी है वो इनको गाइस इनके फादर्स के ऊपर रखकर नहीं दी गई है, बल्कि इनके जो फादर के बेटे हैं जो कि मॉन्स्टर उन लोगों ने क्रिएट करे हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, वो कितने नेक्स्ट लेवल के मॉन्स्टर हैं, उस लिहाज से आज के कैरेक्टर्स को रैंक मिली है। सो यहाँ पर नंबर 10 पर अगर मैं अब बात करूँ तो यहाँ पर मैंने रखा है थॉर स्नोर्सन, जिसका बेटा है थॉरफिन, जो कि एक कम्प्लीटली मॉन्स्टर बन चुका है रिवेंज की आग में। एंड बाय द वे ये विनलैंड सागा एनिमे से है एंड जिन लोगों ने यार ये एनिमे नहीं देखा है एंड साथ ही अगर वो कोई एनिमे रिकमेंडेशन मांग रहे हैं तो भाई उनको ये एनिमे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वाकई में यार ये कोई बहुत ओपी एनिमे है। बाकी बात रही अपने इस बंदे की थॉरफिन की, तो इसका जो यार ये अपना रूथलेस बना है, ये जो मॉन्स्टर बना है वो दरअसल अपने बाप की वजह से भी बना है एंड अपने बाप की वजह से नहीं भी बना है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई इसका जो फादर है वो काफी डिसेंट बंदा था, वो थक गया था वायलेंस वगैरह से एंड वो बस अब एक अच्छी सी जिंदगी गुजारना चाहता था नॉर्मल सी अपने बीवी बच्चों के साथ। बट असल में गाइस उसको मार दिया गया एंड वो जो मोमेंट था जब उसके फादर को मारा गया तो गाइस उस मोमेंट के बाद थॉरफिन को अपने अंदर के डीमन को जगाने पर मजबूर करना पड़ा। अब यहाँ पर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर रखा है मैंने कागेमित्सु दाइगो, जो कि डोरोरो एनिमे से है एंड यहाँ पर लिटरली इस बंदे ने अपने हाथों से अपने बेटे को मॉन्स्टर बनाया है। आई मीन बनाया क्या है, उसे लिटरली उसने पैदा किया है ऐसा डीमन को खिलाने के लिए। उसने अपने गाँव को बचाने के चक्कर में अपने बेटे का सेक्रीफाइस दिया, जो कि समझ लो पैदा भी नहीं हुआ था और उसने डील कर ली थी उसके डीमन से। एंड जब वो बच्चा गाइस पैदा होता है तो समझ लो तुम लोग जिन लोगों ने एनिमे देखा है वो लोग समझ लेंगे, पर जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनको सिर्फ इतना बताऊंगा कि भाई जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो ना तो यार उसके चेहरे पर शक्ल थी, मतलब उसके चेहरे की खाल ही नहीं थी, उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक स्कल थी। ना उसकी आंखें थी, ना उसके पैर थे, ना उसके हाथ थे, ना उसकी जबान थी, ना उसके कान थे, मतलब कुछ भी नहीं था, बस वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। एंड वो भी सिर्फ ऐसा होता है क्योंकि गाइस बहुत सारे डीमंस में से एक डीमन जो है उसको वो खा नहीं पाता है, इसलिए वो सरवाइव कर लेता है। एंड जैसे जैसे गाइस जब वो बड़ा होता है वो अपने नकली हाथ पैर इस्तेमाल करता है तो बस वो एक एक डीमन को मारने लगता है, वो डीमन हंटर बन जाता है एंड सारे अपने बदले पूरे करने लगता है। एंड समझ लो वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस पक्का मॉन्स्टर बन चुका होता है जो कि अपने बाप से अपना बदला लेना चाहता था। एंड गाइस वाकई में यार इट्स all happened because of his greedy father। तो अब यहाँ पर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर मैंने रखा है यूजिरो हानमा को, जो कि खुद में ही एक मॉन्स्टर है फ्रॉम बाकी द ग्रैबलर एनिमे से, बट इसने अपने बेटे यूजिरो हानमा को भी एक मॉन्स्टर बनाया है। एंड यहाँ पर सेम अपने यूजिरो ने भी अपने ही बेटे को बाकी को भी मॉन्स्टर बना दिया है, बट अभी बाकी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर अभी यूजिरो है। मतलब यूजिरो भाई यहाँ पर समझ लो सबसे खतरनाक बंदा है, इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का नाम मिला हुआ है अपने एनिमे वर्ड्स में एंड इस बंदे का अपने एनिमे में एक अलग ही टेरर है। तो अब यहाँ पर नंबर 7 की बात करें तो भाई यहाँ पर है डोन कीहोटे होमिंग, जो कि वन पीस एनिमे के सेलेस्टियल ड्रैगन ब्रीड्स में से एक है। उसका जो बेटा है उसका नाम सबको पता ही है क्या है, डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो। एंड ये जो अपने गाइस सेलेस्टियल ड्रैगन ब्रीड है ये वन पीस में इट्स लाइक वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट है। इन्हें लिटरली गॉड का डिसेंडेंट माना जाता है एंड इनकी हरकतें गाइस जिस पर ऐसी हैं कि ये जो चाहे वो गलत काम करेंगे, इनकी आंखों में कोई आंखें डालकर नहीं देख पाएगा। इट्स लाइक दे ओन द वर्ल्ड, बट रियलिटी में गाइस ये सबसे गिरे हुए लोग हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन एक ऐसी बीइंग है गाइस जिसको मैं समझ लो दिल से नफरत करता हूँ। ऐसे लोग शायद ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो हमारी, बट अगर हो तो भाई बस क्या ही बोलूं मैं, दूर ही रहो। तो खैर यहाँ पर गाइस जो अपना डोफ्लामिंगो का फादर था वो एक सिंपल सी जिंदगी गुजारना चाह रहा था। उसको अंदाजा हो गया था कि वो जो सेलेस्टियल ड्रैगन की ब्रीड है वो गाइस बहुत ही बुरी है, इसलिए वो गाइस अपनी बीवी बच्चों को लेके एक सिंपल सी लाइफ गुजारने चला जाता है। बट लोगों की नजरों में गाइस वो सेलेस्टियल ड्रैगन ही था एंड इसीलिए बाहर की आवाम ने भी गाइस उसको बहुत ही गंदी तरह ट्रीट करा, उसकी बीवी को मार दिया बहुत ब्रूटली एंड साथ ही उसको और उसके बच्चों को जलाने के लिए लटका दिया। तो ये सब देखकर गाइस डोफ्लामिंगो का माथा खिसक गया, उसकी हट गई टाइड वाली। एंड उस वक्त जब इनको जलाया जा रहा था तो उस वक्त अपने डोफ्लामिंगो ने रेज में आके अपनी कॉन्करर हकी को अनलॉक कर लिया एंड साथ ही फिर उसके बाद अपने बाप को भी लिटरली हेड में शूट कर दिया। एंड वो मोमेंट था गाइस जहाँ पर इस रूथलेस कैरेक्टर की बिगिनिंग हुई।
वन पीस यार एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एनिमे है, बट पीपल आर स्लीपिंग ऑन दिस एनिमे फॉर रियल। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6 एंड यहाँ है सिल्वर ज़ोल्डिक, हंटर एक्स हंटर एनिमे से। एंड यहाँ भाई इसने अपने बेटे को मॉन्स्टर बनाया है जिसका नाम है किलवा, जिसपे गाइस बचपन से ही इतने जुल्म करे हैं इन लोगों ने, पूरी फैमिली ने इसके ऊपर गाइस जुल्म करे हैं, इलेक्ट्रिक शॉट्स दिए हैं, इनकी पूरी फैमिली असैसिन्स की है। इसलिए बस समझ लो इस बच्चे के ऊपर भी गाइस इतने जुल्म हुए हैं कि इसको अब गाइस दर्द महसूस ही नहीं होता। इसके जिस्म पे इतने निशान है कि तुम देख के डर जाओ। बाकी जो इलेक्ट्रिक शॉक की बात है गाइस, इसको इतने इलेक्ट्रिक शॉक मिले कि इसकी बॉडी ने टॉलरेंस क्रिएट कर ली है, मतलब अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं होता है। एंड जहाँ पर गाइस बॉडी किसी चीज की टॉलरेंस क्रिएट कर लेती है ना फिजिकली, तो मतलब गाइस वो बात तो तुम लोग समझना चाहिए कि कितनी ज्यादा हार्ड है। मतलब बॉडी इतनी आसानी से किसी चीज की टॉलरेंस क्रिएट नहीं कर देती है, उसको बहुत ही ज्यादा हार्ड शेप से गुजरना पड़ता है। सो ये अगर यहाँ पर अपने किलवा के साथ गॉन ना होना तो समझ लो किलवा एक रूथलेस मॉन्स्टर है एक बच्चे की शक्ल में। लिटरली इन द ब्लिंक ऑफ एन आई में किसी का भी दिल को आर पार घुस के निकाल देगा। वो सिर्फ गॉन है जो कि इसको एक ह्यूमैनिटी के लेवल पर रखा हुआ है। तो अब यहाँ नंबर 5 पर है ग्रीशा येगर, जिसने सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 मॉन्स्टर क्रिएट किए हैं। एक तो है ज़ीक एंड दूसरा है अपना एरेन येगर अ मैनिएक टू सोसाइटी। खैर अभी यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे एरेन येगर की। एंड अगर देखा जाए तो भाई जो अपना एरेन आज मॉन्स्टर बना है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की वजह से बना है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बना है। एंड साथ ही इसके मॉन्स्टर बनने में इसके बाप का ही बहुत बड़ा हाथ है। जिस दिन इसके फादर ने इसके अंदर फाउंडिंग टाइटल लाकर इंजेक्ट किया था ना, उस दिन के बाद से एरन समझ लो ह्यूमन तो रहा ही नहीं था। एंड असल में कैसे अगर देखा जाए तो एरन सिर्फ बदला ले रहा है उन्हीं सब चीजों का जो कि उसके साथ दूसरे लोगों ने की। ही इज जस्ट किलिंग एवरीवन एक्सेप्ट हिज ओन पीपल्स। एंड वाकई अटैक ऑन टाइटन में कौन सही है कौन गलत है ये बताना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब यहाँ नंबर 4 पे मैंने रखा है सोइचिरो यागामी को, जिसने क्रिएट किया है लाइट यागामी जैसे मॉन्स्टर को। एंड यहाँ इन दोनों बाप बेटे की सिनेरियो में यहाँ इसकी फादर का कोई ऐसा हाथ नहीं है जिसमें हम कह सकें कि भाई अपना ये जो लाइट यागामी मॉन्स्टर बना है वो अपने बाप की वजह से बना है। नहीं, ये जो मॉन्स्टर बना है वो सारी की सारी अपनी शिनिगामी की पावर्स की वजह से बना है। इसका बाप तो भाई एक डिसेंट काइंड पुलिस ऑफिसर है यार, पर फिर भी लाइट एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया जो कि समझने लगता ही नहीं कि ये इसी बाप का बेटा है। यहाँ पर लाइट के पास जो गैस पावर है वो ये है कि ये लिटरली अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब को वो मार सकता है। उसे बस उनका नाम चाहिए एंड फिर वो ह्यूमन कैसे और कब मरेगा ये लाइट यागामी ही कंट्रोल करेगा। So next up on number 3 is ताजिमा उचिहा, जिसने मदारा उचिहा जैसे विशियस मॉन्स्टर बनाया है। वेल यहाँ मदारा को घोस्ट ऑफ द उचिहा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरे नारुतो यूनिवर्स में अपना एक अलग ही टेरर रखता है। लोग इसके नाम से थर थर कांपते हैं। पूरी की पूरी निंजा आर्मी के लिए गैस ये अकेला काफी है। 5 विलेज के कागे को इसने अकेले ही क्लैप्ट किया है, सास्के तक को नियरली मारा है। मतलब और क्या चाहिए। वैसे तो और भी कारनामे हैं इसने जो किए हैं, बट खैर लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2 जहां है नायो आइजन। तो यहाँ इस बंदे ने क्रिएट करा है अपने सोस्के आइजन को, जो कि अपने ब्लीच एनिमे से है। एंड आइजन को आप किसी भी एनिमे वॉचर से पूछ लो, हर कोई आपको यही बोलेगा कि भाई अब तक का बेस्ट विलन वो ही है। इसकी जो हिप्नोसिस की पावर्स हैं वो एक नेक्स्ट लेवल की हैं। मतलब सामने वाले को ये ऐसा मैनिपुलेट कर सकता है कि समझ लो वो बॉर्न ही इसका हुक्म मानने के लिए हुआ था। लाइक पूरे एनिमे में गैस अगर कोई कुछ भी कर रहा था, लाइक इचिगो कुछ भी कर रहा था, जब भी वो न्यू फॉर्म अचीव कर रहा था या किसी को पीट रहा था, तो भाई वो सब इसके प्लान का हिस्सा था अकॉर्डिंग टू हिम। बाय द वे गाइस यहाँ पर मैंने आइजन को इसलिए लिया क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। बट यहाँ पर मैं तुम लोग को ये बता दूं कि भाई आइजन जो है कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं है। यहाँ पर सबसे खतरनाक जो टाइप होती है ना मॉन्स्टर की, यहाँ पर ये वो है। मतलब एक टाइप होती है मॉन्स्टर की जो होती है समझ लो फुल रिच फुल, और जो दूसरी होती है वो होती है बहुत ज्यादा काल्म। एंड गाइस यहाँ पर आजकल जो बहुत ज्यादा काइंड बंदा दिखता है ना, वही समझ लो बहुत ही हेल्ला मॉन्स्टर होता है। लाइक यहाँ पर अपने मैं आइजन की ही बात कर रहा हूँ। आइजन एक अपना सबसे काल्म मॉन्स्टर है जो कि समझ लो अपने पीसफुल माइंड में कुछ भी बहुत ही खतरनाक सी चीजें क्रिएट कर सकता है। बाकी ये जो मैंने तुम लोग को टाइप बताई है ना मॉन्स्टर की, एक तो रेजफुल वाली एंड दूसरी काल्मनेस वाली, ये टाइप समझ लो तुम्हें हर चीज में देखने को मिलेगी। ह्यूमंस के अंदर भी है, हर एनिमल के अंदर भी है यार। ना जो खामोश है ना वही सबसे डेंजरस है। तो अब यहाँ पर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर है भाई पैरागस हु क्रिएटेड ब्रोली। एंड तुम्हें यहाँ पर बताने की नीड नहीं है मुझे कि ये ड्रैगन बॉल से है एंड ब्रोली कितना बड़ा मैनियक है। वैसे तो अगर ये अपने नॉर्मल स्टेट में है तो भाई ये बहुत इनोसेंट है, बट गाइस इसको कभी भी कोई ट्रिगर कर सकता है। अगर इसको कोई भी आगे ट्रिगर करेगा ये हो जाएगा, इसकी हट जाएगी। एंड जब इसकी हट जाएगी तो फिर ये तुम्हारी हटा देगा। मतलब तुम्हारी फिर दिमाग से नहीं हटाएगा, तुम्हारे जमीन से हटा देगा, समझ रहे हो ना। हाँ
प्रेटी मच जितने भी तुम्हारे फेवरेट यूनिवर्सिटीज है ना एनिमेस के, समझ लो डीसी मार्वल के भी ले लो, उन सबको ये आराम से सोलो कर देगा। एंड गाइस आई एम नॉट इवन किडिंग राइट नाउ। एंड हाँ गाइस, यहाँ पर आज जिस मुकाम पे ब्रोली है वो सिर्फ अपने फादर की वजह से है। मतलब उसी ने इस मॉन्स्टर को क्रिएट करा है। उसको सिर्फ उसने यही सिखाया है कि रिवेंज लेना है, सामने वाले को कैसे मारना है, उसने सिर्फ उसको यही सिखाया है। सो खैर, अब यहाँ आके होती है हमारी आज की लिस्ट पूरी। होप करता हूँ तुम लोग को अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो तुम लोग को पता है क्या कर